नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 की। और दोस्तों स्पेशल एजुकेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये सभी के सभी प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आज आपको दिखेंगे, ये आपके जो अभी भैया चंडीगढ़ का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर ये सभी के सभी प्रश्न जो है उनको पूछा गया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और साथ ही साथ लगभग मैं धीरे धीरे करके आपको सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड हैं मैं आपको आपके यूट्यूब चैनल पर करा दूंगा। तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है कि भैया भारतीय पुनर्वास परिषद का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आप सभी को पता है भैया, भारतीय पुनर्वास परिषद जिसको आप लोग जानते हो किसके नाम से, तो हम कहेंगे सर इसको हम लोग जानते हैं RCI के नाम से, जिसको हम लोग कहते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या कह रहा है? दिव्यांग लोगों के लिए खेलों को बढ़ावा देना, पुनर्वास और विशेष शिक्षा कार्यक्रमों को विनियमित और मानकीकृत करना, विकलांगताओं पर चिकित्सा अनुसंधान करना, या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए वित्त सहायता। तो भैया यहाँ पर जो आपका बेहतर आंसर होगा पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन और विशेष शिक्षा कार्यक्रमों को विनियमित और मानकीकृत करना, यानी कि विशेष शिक्षा कार्यक्रम जो है उनको चलाना, या हम कह सकते हैं जो हमारे रिहैबिलिटेशन से संबंधित प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे स्पेशल एजुकेशन के जो प्रोग्राम्स हैं उनको भैया क्या करना, उनको चलाना, और भैया उनका विनियमीकरण करना, मानकीकरण करना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका 61 वहाँ क्वेश्चन था, और 61 से लेकर के 70 तक हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद में भैया भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब की गई, देखिएगा ज़रूर आप लोग। अब तुरंत उत्तर बताइए, कमेंट सेक्शन में जाइए और आंसर बताइए। 1965, 1672, 1986, 1992, 1992। जब भी आपसे पूछे कहेगा क्या भैया, कहेगा कि भैया भारतीय पुनर्वास की स्थापना, तो आप कहोगे 1986। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब? 1986, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर बात करें सितंबर 1992 की, तो भैया ये कहाँ, ये भैया कहाँ, संसद में इसको भैया क्या किया गया, संसद में इसको पारित किया गया 1992 में। और एक सांविधिक निकाय के रूप में ये अस्तित्व में कब आया, तो हम कहेंगे भैया 22 जून 1993 को ये सांविधिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया। यहाँ पर आपका पूछ रहा है भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना, तो कहेंगे 1986। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। संसद में पारित सितंबर 1992, और भैया सांविधिक निकाय के रूप में कब भैया, तो कहोगे 22 जून 1993। आशा है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा, और सभी मित्रों तक जितने भी आपके ग्रुप हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। डिसकैलकुलिया नाम से ही स्पष्ट है, मैंने आपको बताया था। डिसकैलकुलिया यानी कि कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन कहाँ पे होगी? कैलकुलेशन आपके गणित में होगी। बिल्कुल रसगुल्ला वाला क्वेश्चन, रसगुल्ला वाला प्रश्न आपका कह रहा है डिसकैलकुलिया से पीड़ित व्यक्तियों में सीखने का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से प्रभावित होता है, तो आप कहोगे डिसकैलकुलिया यानी कि आपका कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन कहाँ आती है, तो आप कहोगे सर गणित। अगर आपसे कहता यहीं पर पढ़ने के लिए, तो आप कहते भैया डिसग्राफिया। और आपसे यहीं पर माफ़ कीजिएगा, अगर आपसे कहता पढ़ने के लिए, माफ़ कीजिएगा, अगर आपसे कहता पढ़ने के लिए, तो भैया जब हम लोग क्या लगाते हैं, लक्स साबुन,
है ना। तो डिसलेक्सिया, है ना, डिसलेक्सिया। लक्स साबुन लगाते हैं तो भैया बढ़िया हमको समझ में आता है, खुशबू आती है तो हमको पढ़ने में भी मन लगता है, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, भूलोगे नहीं। जिस समय अगर भूल भी जाओगे तो लक्स साबुन से आपको याद रहेगा कि लक्स साबुन लगा के नहाओगे तो बढ़िया पढ़ाई होगी, है ना, ऐसे आप याद कर सकते हो। और लेखन में लिखते आप कहाँ पर हो, पेपर और पेन लेकर के किसी पेन से किसी पेपर पे लिखते हो तो वहाँ पर आप क्या करते हो, ग्राफ बनाते हो। तो डिसग्राफिया तो आप कहोगे सर लेखन से संबंधित, और गणित से संबंधित आप कहोगे डिसकैलकुलिया। ठीक है, आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है डिसकैलकुलिया पूछ रहा था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न जिसको हम कह सकते हैं। और क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ADHD। और हाँ, ADHD का कभी फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ दे तो आप बता देना, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये भैया ADHD का क्या है, फुल फॉर्म है। देखते हैं वाले छात्रों की एक विशिष्ट विशेषता। हाइपर एक्टिव बच्चा वो होगा जिसके ध्यान में कमी होगी, क्योंकि ध्यान में कमी के कारण बच्चा क्या करेगा, उछलेगा कूदेगा और क्या करेगा, कार्य को नहीं करेगा। उसके अटेंशन में कमी होगी, वहाँ पर उसकी हाइपर एक्टिविटी होगी, और देखिए ना आवेग और ध्यान को बनाए रखने में कठिनाई होगी उस बच्चे को। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है उसको हम लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है कि सीखने की क्षमता वाले जो छात्र हैं उनके सामने आने वाली संभावित सामाजिक और भावात्मक चुनौतियां। जो हमारे स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हो रही है दोस्तों, सीखने की क्षमता वाले जो छात्र हैं, यहाँ पर यहाँ पर आपका सीखने की क्षमता नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्या भैया, कहेंगे सीखने की अक्षमता। मिसप्रिंट हुआ है ना, यहाँ पर हम कहेंगे अक्षमता। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, सीखने की अक्षमता, डिसेबिलिटी होगा। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के सामने आने वाली सामाजिक और भावनात्मक चुनौतियाँ, क्या उन बच्चों में अत्यधिक आत्मविश्वास होगा, मित्र बनाने में कठिनाई होगी, अति सक्रियता होगी, या उत्कृष्ट समस्या समाधान होगा वो। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे सीखने की समस्या वाले बच्चे होंगे, क्या वो आत्मविश्वास होगा, तो कहोगे सर नहीं होगा। बच्चे अति सक्रियता दिखाएंगे, भाई SLD बच्चा है, मान लीजिए उसको कैलकुलेशन नहीं आ रही तो अति सक्रियता क्यों दिखाएगा, हाइपर एक्टिविटी वो क्यों दिखाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उत्कृष्ट समस्या समाधान कौशल, क्या उसके पास एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी, क्या वो बेहतर रूप से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेगा, तो कहेंगे सर ये भी आपका गलत हो जाएगा। और सामाजिक कौशल पूछ रहा है तो भैया मित्र बनाने में कठिनाई, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है सीखने की क्षमताओं के संदर्भ में IEP योजना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, IEP तो कहते हैं क्या भैया, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम या प्लान भी कह सकते हो, दोनों में अंतर मैंने आपको बताया था। कहते हैं इसका तात्पर्य क्या है, IEP का तात्पर्य क्या है, व्यक्तिगत शैक्षणिक प्रोग्राम का तात्पर्य क्या है, व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना का तात्पर्य क्या है, तो कहेंगे एनर्जी वाले छात्रों के लिए आहार योजना, बिल्कुल गलत। इसके बाद दिव्यांग छात्रों के लिए सीखने की ज़रूरत और जो आपका अनुदेशात्मक होगा योजना की रूपरेखा तैयार करने की वाली एक योजना, या गतिशीलता जो छात्र होंगे, जो हमारे गतिशील जो चुनौती वाले छात्र हैं उनके लिए शारीरिक फिटनेस, ये भी गलत हो जाएगा। उन्नत छात्रों के लिए ये भी गलत। आपका बी ऑप्शन जो है दिव्यांग छात्रों के लिए सीखने की जरूरत और उनके लिए अनुदेशात्मक योजना और रूपरेखा बनाने की एक प्रकार की क्या है, ये योजना है। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और अपने डिप्लोमा के दौरान आप लोगों ने भैया इसको किया भी होगा, IEP आपने बनाई भी होगी। बात करते हैं डिसलेक्सिया। देखिए आ गए यहीं पे क्वेश्चन 7वां आपकी स्क्रीन पर है और देखिए पूछ लिया डिसलेक्सिया यानी कि लक्ष्य यहाँ पर आ रहा है और लक्ष्य आ रहा है तो कहोगे सर
पढ़ने में, है ना, कहोगे क्या, पढ़ने में समस्या होगी तो डिसलेक्सिया होगा। देखिए अब क्वेश्चन को पढ़िएगा। डिसलेक्सिया से पीड़ित छात्रों को पढ़ने में सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप आमतौर पर उपयोगी नहीं होगा। ऐसा हस्तक्षेप जो उपयोगी नहीं है, यानी कि 3 जो हस्तक्षेप होंगे वो उपयोग में लाए जाएंगे और एक हस्तक्षेप होगा जो उपयोग में नहीं लाया जाएगा, और वही हमारा सही होगा क्योंकि नहीं पूछ रहा है। देखिए व्यवहार संशोधन भी हम बच्चे का करेंगे, बच्चे के लिए हम भाषा प्रसंस्करण भी करेंगे, और हम कह सकते हैं देखिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है बच्चे का लैंग्वेज जो प्रोसेसिंग है वो भी बहुत ज़रूरी है। भाई बच्चे को जब कुछ भाषा समझ में आएगी तभी तो बच्चा पढ़ेगा ना। ध्वन्यात्मक जागरूकता, बिल्कुल उसको हम लोग ध्वन्यात्मक जागरूकता, लेकिन शारीरिक प्रशिक्षण उसके लिए यहाँ पर जरूरी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8, और भैया लड्डू क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। विकलांगता अधिकारों के संदर्भ में PWD, आप सभी जानते हो PWD, तब कहोगे भैया कब आया, तो कहेंगे भैया 1995 में आया। कितनी प्रकार की दिव्यांगताएं, 7 प्रकार की दिव्यांगताएं और आपके 14 अध्याय, ये आपको बिल्कुल याद में रखना है। इसका कह रहा है पूरा रूप क्या है, ये भी आपके क्वेश्चन पूछा गया। कहोगे सर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, बिल्कुल मारो बी क्वेश्चन, बी और आपका सही। पर्सन विद डिसेबिलिटीज आपको कहते हो सर इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहां पर सही होगा। बात आ रहा है भैया SSA की, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान। SSA मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है? उच्च शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक या व्यावसायिक। जब भी देखिए बात होती है सर्व शिक्षा अभियान की, तो सर्व शिक्षा अभियान क्या कहता है? एक तो भैया आपका जीवन कौशल, क्या कहता है? जीवन कौशल। और दूसरा आप क्या कहता है कि भैया गुणवत्ता। जीवन कौशल आपके पास, और कैसा जीवन कौशल? गुणवत्ता परक जीवन कौशल। और कौन सी शिक्षा? तो कहेंगे भैया प्रारंभिक शिक्षा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। और यह भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया, अगर आपके पास पेपर होगा तो देख लीजिएगा, है ना। और सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या है? सीधी सी बात है, जब प्रारंभिक शिक्षा की बात हो रही थी और प्रारंभिक शिक्षा के जीवन कौशल में गुणवत्ता की बात हो रही थी, तो हम कहेंगे प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राप्त करना। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आशा सभी को प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और ये सभी प्रश्न आपके पेपर में पूछे हुए प्रश्न हैं, इसीलिए इनको यहां पर लाया गया। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।